हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसा हलचल है? चल रहा है पढ़ाई लिखाई? चलिए, मैंने होमवर्क दिया था कल, है ना? तो पता नहीं बनाए कि नहीं बनाए, है ना? मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? मिला लीजिएगा, ठीक है? चलिए, क्या था? पहला क्वेश्चन था, फ्लक्स पर ही बेस्ड है ना? मतलब हर टाइप के प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना? कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछेगा तो इसके अंदर से रहेगा सवाल, है ना? एकदम पक्का गारंटी, है ना? चलिए, क्या था पहला सवाल? पहला सवाल था, कहता है पॉइंट चार्ज क्यू इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ, है ना, स्फीयर, ठीक है? तो फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर क्या होगा, है ना? मतलब एक पॉइंट चार्ज है ना? पहला क्वेश्चन है, होमवर्क का सॉल्यूशन है ना? क्वेश्चन नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन है लिखा हुआ है होमवर्क में, ठीक है? कुछ इस तरह का है। यही एक स्फीयर है जिसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू को रख दिया है ना? जिसका रेडियस क्या है, आर, ठीक है? तो बोलता है क्या, बताइए फ्लक्स क्या होगा, है ना? फ्लक्स स्फीयर के थ्रू क्या होगा, जरा बोलिए क्या होगा? ये कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के चलते फील्ड कैसे होता है? चारों तरफ इधर 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 इधर, है ना? चारों तरफ क्या करता है? ओरिजिनेट करता है ये, है ना? निकालता है, ठीक है? तो ये तो कैसा हो गया, किस पर बेस्ड हो गया है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। नहीं, कैसे? मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन वेरी करता है, नहीं, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोनो वेरी कर जाए या दोनों वेरी कर जाए तो क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे निकलेगा चारों तरफ, है ना? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात हो गया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही इंटीग्रेशन वाला मेथड काम करेंगे, ठीक है? चलिए, हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, किधर होगा बताइए? यहाँ पर। तो इस पॉइंट चार्ज से इतना दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं पॉइंट चार्ज के चलते क्या होता है, कोई पॉइंट चार्ज क्यू है यहाँ पे, तो इसके चलते आर दूरी पे क्या होता है? प्लस के चलते किधर होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज, इसलिए प्लस है तो अवे फ्रॉम द, इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताया था जहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे ना, वहीं उसी पॉइंट पर एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं। नहीं, तो एरिया वेक्टर यहाँ पर किधर हो जाएगा बताइए? स्फीयर है तो क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। तो ये क्या मिल गया मेरा? एरिया वेक्टर हो गया। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बताइए, क्या करेंगे? तो यहाँ पर पहले हम क्या करें, करना है फ्लक्स थ्रू छोटा सा एरिया के चलते पहले निकाल लेते हैं, ठीक है? तब इंटीग्रेट कर देंगे, है ना? पूरे एरिया के चलते, है ना? तो करना है फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डी ए, है ना? स्मॉल एरिया डी ए के थ्रू क्या होगा? फ्लक्स। तो बहुत कम एरिया तो फ्लक्स क्या मिलेगा? बहुत ही कम। तो बहुत कम मतलब क्या है? डी फाई। डी का मतलब कम, फाई मतलब फ्लक्स, इसलिए डी फाई से दिखाते हैं, है ना? तो क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है? ई डॉट क्या बोलेंगे? डी ए, है ना? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो छोटा एरिया वेक्टर इसलिए ई डॉट डी ए, तो टोटल छोटा फ्लक्स मिलेगा, है ना? तो कहेंगे इसीलिए टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, टोटल फ्लक्स, है ना, थ्रू द स्फीयर, है ना? स्फीयर के चलते वह क्या होगा बताइए? क्या कहेंगे? इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन इस साइड क्या हो जाएगा? फाई, नहीं, इस साइड कैसा मिलेगा? तो ई डॉट क्या बोलेंगे? डी ए, ठीक है? बड़ी आसान है, कुछ नहीं है। अब इसको तोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलेंगे? ई डी ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस, कितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और उसी पॉइंट पे एरिया वेक्टर भी क्या है? इधर होता है, रेडियली आउटवर्ड, तो एंगल कितना बोलेंगे? 0 डिग्री, है ना? दोनों सेम डायरेक्शन में, ई और ए दोनों, है ना? अब यहाँ से क्या करना हम लोग को बताइए? तो यहाँ से हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ पर होगा के क्यू बटे आर स्क्वायर, उतना ही यहाँ यहाँ यहाँ। ई का मतलब क्या है? खाली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ के क्यू बटे आर स्क्वायर, सब जगह सेम ही होगा ना? तो ई क्या है? कांस्टेंट, बाहर कर देंगे। अब क्या बोलेंगे? डी ए, है ना?
इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब होता है क्या, डीए का मतलब छोटा एरिया जो कंसीडर किया है, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, है ना। तो पूरे स्फीयर के चलते निकालना है तो छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे, छोटा छोटा एरिया को सबको जोड़ेंगे, है ना। तो स्फीयर का क्या मिलेगा, पूरा सरफेस एरिया, है ना। तो पूरा सरफेस एरिया क्या, तो स्फीयर का 4πr², नहीं तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे ई, इसके जगह क्या बोलेंगे इंटू 4πr², हो गया। चलिए, है ना। अब जरा ध्यान दिया जाए, ई का वैल्यू कितना बोलेंगे, इंटेंसिटी का वैल्यू, ये आर है तो ये भी आर होगा, तो क्या होता है के क्यू बटे r², के क्यू बटे कितना r² इंटू कितना 4πr², r² से r² कैंसिल, के का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0 क्यू इंटू कितना 4π, ठीक है, 4π से 4π कैंसिल, तो क्यू बटे कितना मिलेगा, स्मॉल क्यू है ना, स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू तो स्मॉल क्यू बोल देना है, स्मॉल क्यू बोल देना है ना। तो क्या बोलना है, स्मॉल क्यू बटे कितना ε0, और यही हमारा क्या निकल गया, टोटल फ्लक्स आंसर, ठीक है। बस आसान है, जैसे हेमी स्प्रे के चलते बनाया था उसी टाइप से मैंने बना दिया इसको भी, है ना। तो देखिए कितना बढ़िया है, कितना आसान है ना। देखिए अभी मैंने तो सिंपल इस तरह से फ्लक्स के मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, ठीक है। आगे हम जब गॉस लॉ पढ़ेंगे ना, तो गॉस लॉ एकदम देखते ही बोल देंगे, ठीक है, पलक झपकते ही आंसर बोल देंगे, इतना सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। गॉस लॉ आगे पढ़ेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या करता है, मैथमेटिकल चीज़ को आसान कर देता है, ठीक है ना। मतलब एक पेज के चीज़ को जितना 2 पन्ना में काम होगा ना, उतना वो बस 1 सेकंड में बोल देंगे उसका आंसर, ठीक है, देख के बोल देंगे कितना होगा इसका आंसर। तो देखिएगा जब गॉस लॉ पढ़ेंगे ना, तो इसका आंसर कैसे बोल देंगे, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, इसका आंसर कैसे फटाक से निकाल देंगे, ठीक है। अभी इतना टाइम लगा बनाने में, और गॉस लॉ से बस क्वेश्चन देखेंगे और बोल देंगे फटाक से, 1 सेकंड से भी कम लगेगा, है ना। चलिए जल्दी बोलिए, मिटाते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है ना, सेकंड क्या है, कहता है hollow cylindrical box of length 1 meter and area of cross section 25 cm square is placed in 3D coordinate system as shown in the figure, है ना। The electric flux in the region is given by, electric field in the region given by 50 xi cap, है ना, where E in Newton per coulomb and x is in meter. Find the flux through the cylindrical box, है ना। देखिए एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है, ठीक है, इस तरह का सवाल देखा था पीछे मैंने, नहीं क्यूब वाला देखा था, क्यूब के चलते, है ना, कुछ दूरी पे रखा हुआ है ना, तो क्यूब के चलते फ्लक्स क्या होगा, सेम टू सेम यही है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, सीबीएसई में, है ना। देखिए सेकंड का सॉल्यूशन, है ना, कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ये एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला गोलका जो होता है ये, है ना, ये। और ये क्या है, तो कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, है ना। और यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से कितना दूरी पे रखा हुआ है ये, तो 1 मीटर पे, है ना, सवाल में बोलता है, ठीक है। और इसका लंबाई भी कितना है 1 मीटर, किसका, सिलेंडर का लंबाई, है ना। अब जरा बताइए इस सिलेंडर के चलते क्या होगा, देखिए तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वह कुछ इस तरह से दिया है, मतलब ई का जो वैल्यू दिया है, ई सवाल में दिया हुआ है, यह है कितना 50 xi कैप, है ना। आई कैप का मतलब किधर, एक्स के तरफ दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। 50 x क्या है, मतलब एक्स के साथ क्या है, वेरी करेगा नहीं, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा, मतलब जिस एरिया के चलते फ्लक्स निकालेंगे ना, वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ हम जरा बात करते हैं इसके चलते क्या होगा, तो ये तो पता चल गया मेरे को। अच्छा कितना सरफेस है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट फेस, लेफ्ट सरफेस, है ना। इसको बोल देते हैं क्या, राइट, है ना, आर मतलब राइट। इसको बोलेंगे कर्व वाला, है ना, जो बाकी जो ये कर्व्ड सरफेस, उसके चलते क्या होगा, नहीं देखिए
एरिया वेक्टर क्या होगा इसके चलते, ऊपर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स में है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या मिलेगा 0, किसके चलते, कर्व के चलते, नहीं है ना, मतलब कहीं भी ऊपर नीचे कहीं निकाल लीजिए ना, एरिया वेक्टर इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या मिलेगा 0, है ना। तो कहने का मतलब कर्व सरफेस के चलते क्या मिला, फ्लक्स 0। बताइए क्या इसके चलते फ्लक्स 0 होगा, इस एरिया के चलते, सिलेंडर क्या है 3D बॉडी है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर हो जाएगा एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स में है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स में है, ठीक है। चलिए तो यहाँ 0 नहीं होगा, एंगल 0 हो गया तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर हो जाएगा, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उल्टा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल 180 है ना, मतलब यहाँ पर ये है उल्टा है, तो याद रखिएगा जहाँ पर एंट्री करता है ना वहाँ पर निगेटिव आ, देखिए यहाँ पर एंट्री कर रहा लाइन निगेटिव आ रहा है, यहाँ पर क्या है जहाँ निकल रहा है मतलब क्या है यहाँ पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन है, तो बस निकालिए, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड surface of सिलेंडर इज क्या लेंगे 0, मतलब कर्व सरफेस ये जो बेलनाकार टाइप है ना कर्व वाला, उसके चलते फ्लक्स क्या मिला 0, है ना। चलिए अब हम निकाल लेते हैं किसके चलते, लेफ्ट फेस के चलते और राइट फेस के चलते, है ना। तो कहना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, है ना, लेफ्ट सरफेस के चलते क्या होगा, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं फाई एल, है ना, फाई एल का मतलब लेफ्ट फ्लक्स, है ना। चलिए क्या होता है फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा, बताइए यहाँ पर लेफ्ट के निकालते हैं, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना 180, तो 180 बोल देंगे, है ना, और ई के जगह कितना दिया 50x, है ना, क्या दिया है 50x, है ना, एरिया वेक्टर कितना है, एरिया कितना है, एरिया देखिए एरिया दिया है सवाल में, ठीक है, ए जो दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 25 cm², इसको मीटर में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 25, है ना, 25 गुने 10 के पावर हो जाएगा -4 मीटर², ठीक है, ये किस में हो जाएगा हमारा, ये मीटर में हो जाएगा, है ना, इसको लिख लीजिएगा साइड में, गिवन नहीं। तो यहाँ से एक जगह क्या डाला जाएगा, एक जगह डालेंगे 25 गुने 10 के पावर कितना -4, है ना, और cos 180 कितना होता है, माइनस कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से करना है ऐसा एक और बात, x का मतलब क्या होगा बताइए, मतलब किसका निकालना है, किस सरफेस के चलते, इस सरफेस के चलते, तो ये कितना दूरी पे है बताइए, तो यही x यही है ना, x एक्सिस, तो ये कितना दूरी पे है, तो मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ और फ्लक्स फील्ड होगा, यहाँ कुछ और फील्ड होगा, तो यहाँ पर कितना होता है, x का वैल्यू कितना लेंगे 1 मीटर पे, है ना, तो x 1 मीटर पुट कीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 गुने 1 इंटू कितना हो जाएगा 25 गुने 10 के पावर कितना -4 इंटू क्या -1, तो कितना मिलेगा ये 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 गुने, है ना, एगो यहाँ जाइएगा तो 10 के पावर कितना माइनस निगेटिव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, एक 0 यहाँ खा गया, है ना। अब यहाँ से क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करें तो क्या मिलेगा -0.125, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना, ये क्या मिल गया, लेफ्ट फ्लक्स मिल गया, है ना, यही नहीं हुआ आंसर और निकलेगा। चलिए अब राइट फ्लक्स क्या हुआ यहाँ पर इसके चलते, तो कहना है फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस के चलते क्या होगा, नहीं तो कितना मिलेगा बोल दीजिए, फाई थ्रू क्या राइट सरफेस, है ना, क्या होता है ई ए कॉस कितना 0 डिग्री, देखिए राइट के चलते एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो 50 इंटू एक्स, एरिया कितना बोलेंगे, तो हो जाएगा 25 गुने 10 के पावर कितना -4,
और cos 0 कितना होता है 1, हो गया। चलिए अब यहाँ से x है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा बताइए। तो x का वैल्यू क्या लेंगे, ये 1 मीटर का ये भी है ना, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, तो ओरिजिन से कितना दूर पे सरफेस है 2 मीटर पे, तो x का वैल्यू कितना लेंगे 2, है ना। तो हो जाएगा 50 गुने 2 गुने 25 गुने 10 के पावर माइनस 4, 1 से गुना करेंगे तो यही पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से 25 गुना 50 हो जाएगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। 25 गुना 50 हो जाएगा कितना, 5 गुना 10 हो जाएगा, नहीं कुछ इस तरह से हो जाएगा ये 5 गुने 2 गुने 25 गुने 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा। ये 0 इसको ये खा के काट दिया, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कितना 250 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्या मिला, फ्लक्स मिला, किधर की तरफ, राइट की तरफ, हो गया। तो ये राइट का फ्लक्स निकल गया, है ना। अच्छा एक और बात, इसको हटाइए दीजिए, इसको ऐसा कर दिया जाए -3, इसको ऐसे लिख दे, नीचे आ जाएगा 3 को 0 तो कितना हो जाएगा 0.250, इतना हो गया। फिर क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। ये क्या मिल गया, लेफ्ट राइट फ्लक्स मिल गया। तो कहेंगे इसीलिए टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, है ना, टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर कितना हो जाएगा, ये क्या कहेंगे फाई बराबर, बताइए क्या करना, फाई एल प्लस क्या बोलेंगे फाई आर, कर्व के चलते तो 0 है ना। तो कितना मिलेगा ये हमारा, ये मिल जाएगा 0.125 हो गया। ये निगेटिव में है ना, ये निगेटिव में है ना, 0 पॉइंट इतना, और यहाँ से 125 प्लस, ठीक है, राइट वाला कितना मिला है 0.250 इतना। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा बताइए, तो ये मिलेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो हो जाएगा कितना, प्लस में हो जाएगा 0.12 कितना 5 मिलेगा, और यही हमारा टोटल फ्लक्स मिल जाएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। और यही जो मिलेगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए छापिए जल्दी, ये था आपका सेकंड सवाल, यही होमवर्क था, याद रखिए, ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है ना। देखते हैं और सारा सवाल मिटा दे जी स्क्रीनशॉट। चलिए बनाइए, तो इसको थोड़ा चमकता हुआ क्योंकि लाइन कटा हुआ है ना, देखिए बढ़िया से। देखा था क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 4 न्यूटन पर कूलम, किधर की तरफ है ये एक्स के तरफ है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ है, ये पता चल गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, कहता है इन द फिगर शोन ए रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ एरिया 8 मीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन ए सच वे दैट, है ना, इट्स प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द प्लेट, है ना। इसको समझिए इस तरह से, देखिए यही रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट। ये क्या किया, इसको कैसे रखा हुआ है ना, मतलब 30 डिग्री पे रखा हुआ है ना। ये जो लकीर दिखाई देता है ना, ये लकीर नहीं है, लाइन नहीं है, प्लेन है। कैसा प्लेन है, ये क्या दिखाई देता है, ये पोर्शन दिखाई देता है, ये देखिए कुछ इस तरह ऐसे था, मतलब ऐसा था। इसको क्या किया, इसी को एरिया वेक्टर किधर होगा, अभी इधर एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, इधर होगा, है ना। अभी किधर इसका, रुकिए थोड़ा सा बंद किया जाए, भैया चलिए आ गया लाइन। देखिए अभी ऐसा है, ऐसा था, ऐसा है, तो एरिया वेक्टर किधर है बताइए, यही प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसे रखा हुआ है, तो ये किधर एरिया वेक्टर, इससे है। अब इसी को ऐसे नहीं रख करके ऐसे कर दिया, इससे, है ना, इसको ऐसे कर दिया, इस तरह से ऐसे 30 डिग्री पे, है ना, ऐसे रखा हुआ है इससे, है। तो अब एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा इसका, नीचे हो जाएगा ना,
ऐसे रखा है ऐसे, तो ये जो लकीर दिखाता है ना, दिखता है ना, वो क्या है, तो ये वाला दिखाया जाएगा, ये वाला सरफेस, है ना। तो बताइए एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका नीचे की तरफ हो जाएगा, है ना। तो इसका एरिया वेक्टर जो हो जाएगा क्या होगा, इससे हो जाएगा एरिया वेक्टर, है ना, यही हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कौन होगा, ये वाला, है ना। अब ये कैसे निकलेगा, तो जरा सोचिए, ये तो हो गया 90 डिग्री हमारा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये 60, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा जो निकल गया, थीटा कितना बोलेंगे 60 डिग्री, मतलब ई और ए के बीच का एंगल 60 डिग्री, है ना। तो इसीलिए फ्लक्स जो हो जाएगा क्या होता है फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा, है ना, ई ए कॉस 0, तो ई का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 4, तो बोल देंगे 4 इंटू एरिया कितना है 8, है ना, कॉस 0 नहीं है, कॉस 60 डिग्री, ई और ए के बीच का एंगल 60, तो यहाँ क्या बोलेंगे कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, है ना। तो ये 2 से ये काट दीजिए 2, तो 8 दिन क्या लेंगे 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ये कितना आसान सवाल है नहीं। चलिए, तो ये सब हमने देख लिया आपका फ्लक्स के बारे में, ठीक है। बहुत सारा सवाल कर दिया, बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सेस कर दिया, है ना। अब चलिए, हर टाइप के प्रॉब्लम को मैंने टच कर दिया, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ जो फ्लक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना। अब ध्यान से पढ़वे नहीं करेगा तो बस क्या होगा। चल देखो, अब एक चीज बता दे रहे हैं, ठीक है, मुंह जबानी, मतलब हमने फ्लक्स निकालने के क्रम में मैंने क्या देखा है, तो जरा ध्यान दिया। देखिए तो कुछ इस तरह से देखा था ना, देखिए देखिए बता दे रही, ध्यान दिया जाए। जैसे ये मान लिया एक क्यूब है, कुछ इस तरह का क्यूब है ना, क्यूब है। यदि मान लेते हैं क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ था, ई बराबर क्या बोला था ई नॉट, है ना, आई क्या बोला था ना, एगो सवाल बनाया था नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है, और है ना बोला था हमको निकाले नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या मिला था 0 मिल गया था, है ना, क्या मिला था आंसर 0। पीछे देखिए एक सवाल किया था इस तरह का शायद नहीं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फ्लक्स निकालिए क्यूब के चलते क्या होगा, है ना, साइड ए बोल दिया था, है ना, क्यूब का, तो फ्लक्स क्या मिला था 0। जरा ध्यान दिया जाए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब क्या, जैसे बोल देगा कभी, ये भी सवाल नोट कर लीजिए इसको भी, है ना, इसको भी क्वेश्चन बना के याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरह से लाइंस गया, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई, हो गया। अब कहता है फाइंड द फ्लक्स थ्रू, लिखिए क्वेश्चन, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ई है ना, इस तरह से लाइंस गया है ना, इस तरह से लाइंस ऐसे गया है लाइंस, है ना, और बोलता है क्या फ्लक्स निकालिए क्यूब के चलते क्या होगा। तो जरा ध्यान दिया जाए, ये सवाल सोचिए या पीछे वाला जो सवाल बताया था, है ना, वो क्या है, दोनों सेम टाइप का है। जरा ध्यान दिया जाए, देखिए क्या होगा, बताइए तो क्या होगा फ्लक्स का वैल्यू, जरा सोचिए क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इधर की तरफ नहीं, तो देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ हो गया, तो 4 फेस के चलते तो फ्लक्स 0 हो जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर इसके चलते एरिया वेक्टर क्या है ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, 90 डिग्री 0 हो जाएगा, cos 90 0, ऊपर के चलते 0, नीचे के चलते बॉटम के चलते क्या हुआ एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री, तो नीचे के चलते भी क्या हो जाएगा 0, है ना। सामने फ्रंट के चलते क्या होगा एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री फिर 0, है ना। बैक के चलते क्या होगा एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब क्यूब के चलते इस तरह से, है ना, क्या होगा पता है, 4 गो फेस के चलते 0 मिल जाएगा, लेकिन इसके और इसके चलते मिलेगा, किसके चलते मिलेगा, इस फेस के चलते, साइड वाला के चलते, लेफ्ट और राइट फेस के चलते, राइट फेस
लेफ्ट फेस के चलते मिलेगा नहीं। तो बताइए स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है, इस साइड वाला ये भी स्क्वायर प्लेट है। देखिए क्या होगा यहाँ पर, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर हो जाएगा। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर हो जाएगा, होगा ना, होता है ना नॉर्मली आउटवर्ड क्लोज सरफेस के चलते एरिया वेक्टर डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है। तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर हम कहेंगे फाई एल, कहेंगे फाई एल लेफ्ट फेस का फ्लक्स। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर ई ए कॉस कितना 180 डिग्री। तो क्या मिलेगा ई ए, एरिया वेक्टर ए मान लेते हैं, है ना, या बोल दीजिए ए की जगह कितना ए स्क्वायर, है ना, साइड ए दिया है तो कॉस 180 -1। तो यहाँ से क्या बोलेंगे माइनस ई ए स्क्वायर, है ना। तो फाई एल क्या बोल देंगे, कुछ इस तरह से मिल गया फाई एल फ्लक्स थ्रू लेफ्ट प्लेट के चलते, लेफ्ट साइड के चलते। एंड है ना फाई राइट के चलते क्या होगा, इसके चलते दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या बोलेंगे ई ए कॉस कितना 0 डिग्री, है ना। ई ए के जगह कितना स्क्वायर प्लेट है ना, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, कॉस 0 1। तो यहाँ से फाई आर क्या मिला, यहाँ से ई ए स्क्वायर हो गया। चलिए तो इसीलिए टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स है ना थ्रू द क्यूब के चलते, थ्रू द क्यूब के चलते बताइए कितना होगा टोटल फ्लक्स। फाई बराबर दोनों को जोड़ेंगे, है ना, तो क्या होगा, क्या बोलेंगे फाई एल प्लस फाई क्या आर, है ना, माइनस ई ए स्क्वायर, माइनस ई ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ई ए स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा 0। हाँ देखिए क्या मिल गया, फ्लक्स 0, है ना। देखिए ऐसा मिल गया। अब एक और बात बताइए, ये तो मिल गया, इसके चलते कितना हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना, याद रखना बात को। देखिए क्या मिला यहाँ पर 0 मिल गया फ्लक्स, नेट फ्लक्स मतलब क्यूब के चलते 0, है ना। अच्छा इसके चलते क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी देख सिलेंडर के केस में देखते हैं, है ना, ये सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, इसको लॉजिक से बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से है ना, ऐसा ही बात हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब कहेगा इसका फ्लक्स निकालिए सिलेंडर के चलते क्या होगा, नहीं तो ये भी सवाल किया था पैरेलल वाला, एक्सिस उसके पैरेलल कितना मिलता है 0। कैसे, तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या होगा इसमें भी, ये इसका क्या होगा, इस सरफेस के चलते एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या हो जाएगा 0, इसके चलते 0, इसके चलते क्या होगा इधर होगा एरिया वेक्टर, इसके चलते क्या होगा उधर होगा पॉजिटिव। तो देखिए क्या होता है ना, तो इसका ही फ्लक्स कितना बोल देंगे सीधा 0, है ना, सीधा बिना सॉल्व किए बोल देंगे। कैसे बोल देंगे, तो ध्यान दिया जाए, देखिए क्या होता है यहाँ पर, क्या हो रहा है इस फेस से, ये क्यूब कैसा है क्लोज सरफेस, कैसा है ये क्लोज, है ना। तो लाइंस क्या होता है ऐसे एंट्री करता है, ऐसे करता है, इधर से घुसता है, इधर से निकल जाता है, इधर से घुसता है निकल जाता है, घुसता है निकल जाता है, नहीं, है ना, इस सब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए क्या होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, एक और बात, एक चीज याद रख लीजिए, ठीक है, जहाँ पे घुसता है ना एंट्री करता है उस फेस के चलते फ्लक्स क्या मिलेगा निगेटिव, है ना, क्या मिलेगा निगेटिव, है ना। ऐसे निकलता है, जिससे बाहर निकलता है उसके चलते क्या मिलेगा पॉजिटिव। क्यों, तो देखिए जिससे निकलता है वो अंतिम छोर होता है, ठीक है, उसके चलते क्लोज सरफेस का क्या होता है ये अंतिम छोर, है ना, लास्ट छोर है। तो लास्ट छोर पे एरिया वेक्टर क्या होता है उधर हो जाएगा उसका, है ना, उधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा उधर, तो एंगल क्या होता है 0, है ना, तो पॉजिटिव मिलता है ना। लेकिन एंट्री जो किया था तो एरिया वेक्टर क्या होगा फर्स्ट गेट के चलते इधर की तरफ हो जाएगा, है ना, कोई बॉडी है इसका, है ना, तो इसके चलते क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है एंगल 180 डिग्री, है ना, तो इसके चलते क्या होता है एंट्री करने वाला गेट के चलते क्या होता है फ्लक्स निगेटिव, और जहाँ पर निकलता है उसके चलते पॉजिटिव, है ना। लेकिन मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कांस्टेंट रहता है ना, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, इसलिए एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव दोनों को जोड़ते हैं तो 0 हो जाता है ना। तो देखिए याद रख लीजिए, ठीक है, यहाँ भी यही बात है। देखिए ऐसे लाइन से घुसता है तो इसके चलते क्या होगा पॉजिटिव, इसके चलते क्या होगा निगेटिव, एरिया वेक्टर इधर फ्लक्स इधर, एरिया वेक्टर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो रहा है ना, क्योंकि लाइन इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये निगेटिव इसके चलते पॉजिटिव, टोटल जो नहीं देते 0, इसके चलते तो 0 हो जा रहा है, नहीं है, तो बात हो गया इस तरह से, नहीं तो याद रखना है ये, है ना, क्या इस तरह से मुँह जवानी याद रखना है, ठीक है, सॉल्व नहीं करना आप, ठीक है। कहीं भी किसी भी तरह का सरफेस दिखाई दे, है ना, लेकिन क्लोज है, कैसा होना चाहिए क्लोज। यदि कोई क्लोज बॉडी है
है ना। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुसता है, निकल जाता है उस साइड होते हुए, है ना, निकलिए जाता है, तो वहाँ फ्लक्स क्या बोलेंगे, जीरो बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि जितना लाइंस एंट्री मारा इसमें क्यूब में, उतना ही लाइंस निकलिए गया। देखिए ना, यहाँ पर घुसा है निकल गया, घुसा है निकल गया, घुसा है निकल गया, नहीं, तो यहाँ पर जितना लाइंस अंदर गया उतना ही लाइंस बाहर निकल गया, है ना। तो नेट फ्लक्स क्या बोलेंगे उसका, जीरो, है ना। ये कोई ऐसा नहीं है प्रूफ भी किया हुआ है, नहीं, है ना, इस चीज़ को, तो इसको याद रख लीजिए, ठीक है। देख के बता दें आंसर अब, ठीक है ना। कहीं पे दिखाई जाती सीधा लाइंस निकल गया, सीधे बॉडी से बाहर चला गया, तो इतना सॉल्व नहीं करना, सीधा बोल दें इसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ भी देखो सीधा लाइंस बाहर भाग गया, इसे नहीं एंट्री किया, घुस के निकल गया, तो क्या बोल देंगे, जीरो, है ना। अब कैसे होता है नहीं होता है तो पता ही है डिटेल में, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक इसको याद रखिए, ठीक है। तो याद रख लेना इस चीज़ को, है ना। जब किसी बॉडी के, अच्छा इसके चलते क्या बोले, तो यदि मान लेते हैं ऐसे एंट्री करेगा तो क्या होगा, यदि लाइंस नीचे की तरफ है तब क्या होगा बोलिए, इसके चलते फ्लक्स कितना हो जाएगा बोलिए, कितना होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके चलते तो जीरो, इस सब चलते जीरो। अब यहाँ पर एंट्री कर रहा है इस फेस के चलते तो निगेटिव, है ना, एरिया वेक्टर उधर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव, इसके चलते पॉजिटिव फ्लक्स, दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो फ्लक्स क्या मिलेगा, जीरो। देखो एंट्री किया, इस फेस से एंट्री किया, इससे बाहर निकल गया ना, एंट्री किया बाहर निकल गया, मतलब कोई फ्लक्स नहीं होगा, है ना, लाइंस इसमें रहबे नहीं करेगा, गया घुस के निकल गया सीधा, तो कोई लाइंस नहीं रहा इसके अंदर, तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, जीरो हो जाता है। अब कैसे होता है जीरो, तो डिटेल में तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ है पे है, ठीक है। हाँ चलिए, मुँह जवानी बात बता रहे, यदि ये सिलेंडर है आपका, ठीक है, यही सिलेंडर है आपका, है ना। देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हुआ तो जीरो हो ही गया, यदि ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा ना, तो इसका भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। देख के बता देंगे ना, क्योंकि इस सरफेस से क्या होता है, एंट्री मारता है और उसको के निकल जा रहा है, सीधा छेद करके सीधा निकल जा रहा है, नहीं, तो फ्लक्स क्या बोलेंगे, जीरो, तो इसका भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो इस बॉडी का फ्लक्स क्या होता है, जीरो, है ना। तो नोट बना के जरा लिख लीजिए, ठीक है। जितना फ्लक्स एंट्री करता है ना, उतना ही फ्लक्स क्या होता है ना, जितना लाइंस एंट्री करता है उतना ही क्या होता है, लाइंस बाहर यदि आ जाता है ना, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, ठीक है। कहेंगे इन ए क्लोज्ड बॉडी, इन ए क्लोज्ड सरफेस कर दीजिए, ठीक है, या 3D बॉडी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहना है इंटरिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, है ना। मतलब जितना फ्लक्स इंटर होगा, है ना, उतना ही क्या होगा, जितना एंट्री लाइन करेगा उसके चलते जो फ्लक्स होगा वही क्या होता है, जितना उधर निकलता है उसके चलते फ्लक्स बराबर होता है, खाली डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ठीक है। जितना एंट्री करता है ना, उतना ही क्या होता है, आउटगोइंग होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। चलिए छापिए इसको जल्दी, फटाफट कर लीजिए इसको, याद रखना है। कहीं से दिखाई दे आपको लाइंस यदि जाता है निकल जा रहा है, लाइंस जा रहा है निकल जा रहा है ना, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्या इसका फ्लक्स जीरो होगा बोले तो, ये कुछ इस तरह का सरफेस है, इस तरह से, है ना, एक रेक्टेंगल है ना, कॉपी है वो, है ना, पतला सा पेज है, इसके चलते लाइन से इससे जा रहा है, ठीक है। बता इसका फ्लक्स जीरो होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ इंटर कर रहा है, नहीं इंटर कर रहा है, आप कहिएगा उस छेद भी कर रहा है, तो उसके पास कोई बॉडी नहीं, लेंथ नहीं ना उसके पास कुछ, ये तो वो पेज है पतला सा ना। 3D बॉडी के पास ऐसा होता है, ठीक है, 3D बॉडी है ना, जिसके पास वॉल्यूम हो, है ना, उसमें यदि एक इंच से घुसता है दूसरे छोर से निकल जाता है ना, तो वहाँ पर फ्लक्स जीरो बोलेंगे। ये नहीं वो सीट है पतला सा उसके चलते फ्लक्स जीरो बोल देंगे, है ना। अब कहेगा घुसा निकल गया तो जीरो हो जाएगा, तो इसके लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो खाली जाइए ना अपना, है ना, एक एक पेज है ना, इसीलिए, ठीक है। तो 2D प्लेन के चलते नहीं बोलेंगे, इसके लिए क्लोज सरफेस के चलते जितना इंटरिंग फ्लक्स होगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होगा, है ना। देखिए ना, जितना एंट्री करेगा उतना ही तो निकलेगा, और कहाँ से आएगा इसमें, है ना। मतलब 4 गो देंगे तो क्या होगा, 4 गो निकलेगा, है ना, फालतू अपने थोड़े आ जाएगा, इसलिए
यदि इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा दोनों छोर पे, एरिया भी वही है, तो क्या होगा ये सर। तो किसी भी चीज़ का कोई भी बॉडी हो कहीं भी, है ना, सेम शेप का हो, मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, बताइए इसका फ्लक्स कितना बोलेंगे, बताइए 0। यदि ये क्लोज सरफेस है तो क्या बोलेंगे 0, क्योंकि जितना पास किया उतना ही, है ना, जितना इंटर कर उतना ही बाहर जा रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे 0। तो कहने का मतलब याद रखना है, ठीक है। यदि कोई बॉडी है 3D बॉडी है, यदि लाइन सीधा निकल जा रहा है उस बॉडी से, है ना, निकल जा रहा है, तो सीधा आंख मूंद के फ्लक्स बोल देना है 0, बस। देखिए इसी पर बेस्ड सवाल पूछा हुआ है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, जो बताते रहे, काफी आसान है। देखिए इतना सारा समझ गया ना, देखो कितना आसान है, इसी छोटा सा कॉन्सेप्ट पर पूछा हुआ है ना। बहुत सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछा, ये नहीं जो हल्का में नहीं लेना है इसको, है ना। देखो ये एक हेमिस्फीयर है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंस सब है, ठीक है, लेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस कुछ इस तरह का है, जिसका इंटेंसिटी मान लेते हैं E, ठीक है, और इसका क्या दिया है, ये रेडियस R दे दिया है ना, A नंबर हो गया, ठीक है, B नंबर, A नंबर में ऐसा, मतलब एक सवाल ये पूछ दिया था कभी, है ना। फिर यही हेमिस्फीयर है, एक बार लाइंस कैसे निकाल दिया था, इस तरह से पैरेलल, बेस के पैरेलल इस तरह से, है ना। एक बार क्या है तो लाइंस ऐसे निकाल दिया है, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना। इस बार लाइंस कैसे है तो बेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर लाइंस, इंटेंसिटी मान लेते हैं E है ना, और रेडियस इसका R है, ठीक है। तीसरा केस बहुत बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं लेकिन बहुत बढ़िया है ना, पूछा हुआ सवाल से एकदम कुछ नहीं है, इतना सारा चीज समझ गया तो एकदम एकदम आसान है, कुछ इस टाइप का है। ये नहीं होता बेस कटोरा नहीं होता है, फुटबॉल काट दोनों आधा रख दो जमीन पे, वही रखा हुआ है ना। यहाँ पर क्या है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, लेंस कुछ इस तरह से निकला हुआ है, कुछ इस तरह से लेंस निकला हुआ है, ठीक है। ये जिसका इंटेंसिटी का मैं जो डायरेक्शन तो अलग अलग है सबका, क्यों कर्व है ना, डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन वैल्यू क्या ई बोल देते हैं, है ना। तो बताइए, कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक flux through the curved surface of hemisphere in each case, प्रत्येक केस में, है ना, पहला दूसरा तीसरा, है ना, तीनों के केस में निकालना फ्लक्स क्या होगा, किसके चलते, कर्व सरफेस के चलते क्या फ्लक्स होगा, इस कर्व के चलते क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस बोलते हैं इसको, है ना, इसके चलते क्या फ्लक्स होगा तीनों के केस में, ठीक है। चलिए फटाफट बोलिए, एकदम एक लाइन के आंसर है सबका, है ना। देखिए कितना
ध्यान दीजिए, पहला के केस में क्या हुआ, पहला के केस में बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये ए है, इसको बी बोल देते हैं फिगर, इसको सी बोल दीजिए फिगर, इसको बोल दीजिए बी, है ना। चलिए पहला सॉल्व करते हैं, पहला नंबर अभी तुरंत बोला है ना, किसी भी क्लोज बॉडी से, है ना, 3D बॉडी से जितना लाइंस एंट्री करता है उतना ही बाहर निकलता है, तो फ्लक्स क्या बोलते हैं, जीरो, है ना। देखिए यहाँ पर यही बात हो रहा है ना। देखिए जल्दी फटाफट क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना लाइंस यहाँ पर निकल बाहर अंदर जा रहा है ना, जितना एंट्री मारा उतना क्या निकल जा रहा है, नहीं। तो यहाँ पर नेट फ्लक्स कितना कहा जाएगा बोलिए, कितना कहेंगे, कितना, कर्व के चलते निकालना है, किसके चलते निकालना है, कर्व सरफेस के चलते, इसके चलते निकालना है, इस सरफेस के चलते निकालना है, खाली इतना के चलते निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस सरफेस यहाँ से गया निकल गया, यहाँ से गया निकल गया, यहाँ से गया निकल गया, यहाँ से गया निकल गया लाइंस, नहीं। तो इसके चलते कितना हो जाएगा फ्लक्स, कितना बोलेंगे, जीरो, क्योंकि बोलेंगे, है ना, इंटरिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, है ना। तो यहाँ से कर्व सरफेस के चलते, है ना, तो यहाँ से जो फ्लक्स होगा, इसीलिए बोलेंगे फ्लक्स थ्रू कर्व के चलते, वो कितना बोल देंगे, जीरो, क्योंकि कर्व के चलते, देखिए इसी के चलते निकाला था ना, इसमें जितना घुसता है निकल जा रहा है, घुसता है निकल जा रहा है, नहीं, तो फ्लक्स क्या बोलेंगे यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। कुछ लोग कहेगा ये कैसे हो गया, है ना, दिक्कत को तो लग रहा है, ठीक है। देखा तरीका है कैसे, तो बताइए क्या हो जाएगा, इसका पूरे का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, कर्व के चलते, कर्व के चलते, है ना, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इधर, है ना, तो एंगल 90, तो ये cos 90 जीरो हो जाएगा कर्व के चलते, है ना, कर्वों के चलते जीरो हो गया। या इसके चलते निकालेंगे बेस के चलते, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री, फ्री फ्लक्स क्या मिल गया, जीरो। तो वैसे भी जीरो हो रहा है प्रोसेस से भी, है ना, और वैसे भी जितना गया उतना निकल गया, है ना। चलिए अब कहता है, बताइए क्या कहता है इसमें, दूसरा में फ्लक्स क्या बोलेंगे इसका, जीरो, कर्व के चलते जीरो फ्लक्स, पहला का आंसर हो गया। दूसरा में क्या बोलेंगे, याद रख लीजिए इसको, ठीक है। यदि कोई हेमिस्फेरिकल टाइप का बॉडी है, सीधा पूछता है सवाल इस पर, ठीक है। हेमिस्फेरिकल टाइप का बॉडी है और लाइंस ऐसे ऐसे जाता है, उसको क्रॉस करता है, कर्व सरफेस इस तरह से जाता है ना, बेस के पैरेलल है, तो फ्लक्स क्या बोलेंगे, जीरो, है ना। प्रोसेस से भी हो सकता है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर बोल देंगे, कर्व के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री, जीरो, बेस के चलते, है ना, मान लेते बेस है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री, फिर भी जीरो, है ना, हो गया। इसमें क्या होगा, कितना होगा, देखिए कुछ इस तरह से, देखिए बोलता है इसके चलते क्या फ्लक्स होगा, इसके चलते निकालना है। देखिए यहाँ से तो लेंस पास करता है, नहीं आए, मतलब ऐसा थोड़ा है जो क्रॉस से, देखिए यहाँ पर क्या था, कर्व में घुसता था, कर्व से निकलता था, नहीं, यहाँ पर क्या है, कर्व से खाली निकल रहा है कर्व से, घुसता है किससे, इससे, है ना। सर्कुलर टाइप के बेस नहीं, बेस सर्कुलर से घुसता है, कर्व से निकलता है, नहीं, तो क्या यहाँ पर जीरो बोल देंगे, बोलिए जीरो बोलेंगे। कब होता, यहाँ पर क्या था, कर्व में एंट्री मारता था, कर्व से निकलता था, कर्व से एंट्री मार, कर्व से, है ना, मतलब एंट्री भी करता था, निकलता भी कर्व वाला से, नहीं, यहाँ पर निकलता है किससे, कर्व से निकलता है, एंट्री किससे मारता है, सर्कुलर टाइप का जो नीचे में होता है बेस, उससे एंट्री मारता है। तो क्या इसका फ्लक्स जीरो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन हम जानते हैं, है ना, पूरा जो इसका फ्लक्स होगा, पूरा सिस्टम का जो होगा फ्लक्स, है ना, वो कितना हो जाएगा पता है, क्या होता है, जानते हैं हम, एंट्रिंग फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर। एंट्रिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, है ना। तो आउटगोइंग फ्लक्स कर्व के चलते निकालना है ना, लेकिन एंट्रिंग फ्लक्स किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे फाई किसके चलते, कर्व एंट्रिंग, इंटर किससे कर रहा है, इससे कर रहा है, बेस से कर रहा है, बेस वाला से कर रहा है, तो कहेंगे इसको फ्लक्स जो कहेंगे एंट्रिंग फ्लक्स, वो क्या है हमारा, बेस वाला है, बराबर
आउट गोइंग फ्लक्स किससे, कर्व से निकल रहा है, आउट गोइंग, है ना। तो इसको बोलेंगे फाई, क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। हो गया। चलिए, तो क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होता है, नहीं जितना घुसता है 10 गो लाइन्स निकले, घुसेगा तो 10 गो निकलेगा ना उस साइड से, हैं। तो जितना बेस से घुस रहा है, इंटर कर रहा है, उतना ही क्या कर्व से निकल रहा है। तो फ्लक्स निकालना है मेरे को किसके चलते, कर्व के चलते ना, कर्व के चलते, है ना, कर्व के चलते, है ना। इसको एक और मेथड से बनाएंगे, कहाँ, गॉस लॉ पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी तक तो समझ लीजिए ना, इस मेथड से भी मुँह जवानी कहने वाला चीज़ है, फटाक से निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कर्व के चलते, तो क्या बोलेंगे फाई, क्या बेस, है ना। लेकिन बेस के चलते क्या हुआ था, ये तो सर्कुलर टाइप का है, सर्किल टाइप का नीचे वाला पोर्शन है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, नीचे हो जाएगा, है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इसका, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बेस का जो कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा इसका, सर्कुलर के चलते क्या मिलेगा, बोलिए यहाँ पर सब, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऊपर बोल देंगे, है ना, ऊपर बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, निगेटिव, है ना। लेकिन निगेटिव क्या बोलेंगे, निगेटिव थोड़े बोलना है यहाँ पर, है ना। मैग्नीट्यूड का बात करते हैं तो जितना ये उतना ही ये हो जाएगा, क्योंकि जितना फ्लक्स इसका होगा उतना ही ये हो जाएगा, नहीं। तो बेस के चलते क्या मिलेगा पता है, ई, और क्या मिलेगा, ए, है ना। और ई का मतलब ई एरिया, बेस का एरिया कितना बोलेंगे, बताइए कितना बोलेंगे, कितना बोलेंगे, पाई और कितना आर स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्व के चलते क्या मिलेगा, है ना, ई पाई स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब जितना फ्लक्स इसका होगा, है ना, वही उसका हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जितना इससे घुसेगा, हो सक ये माइनस होगा क्योंकि 180 डिग्री है ना, तो माइनस होगा यहाँ पर, है ना। लेकिन खाली वैल्यू बोलेंगे कितना होगा, तो ये, है ना, 180 या 0 में क्या अंतर, यही तो है, निगेटिव और पॉजिटिव का, ठीक है। चलिए, इसका कितना हो जाएगा, इसका बताइए कितना होगा। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इधर होगा, ई और डी ए इधर हो जाएगा, है ना। तो टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा, बोलिए कितना बोलेंगे, ई, है ना, और क्या बोलेंगे, डी ए, और फिर कितना मिलेगा, कॉस कितना 0 डिग्री, है ना। बताइए, सब डी ए डी ओ कर्व के चलते निकालना, पूरा कर्व के चलते ना, तो फाई क्या बोलेंगे, कर्व के चलते, ठीक है, डी ए के चलते नहीं। तो ई और पूरा सब छोटा छोटा डी ए को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा पाई स्क्वायर ई, कितना मिलेगा, इसका कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। रेडियस कितना दिया इसका, कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर स्क्वायर, कितना बोलेंगे 1 cos 0 1, यहाँ से क्या मिलेगा 2 पाई ई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या निकलेगा, फ्लक्स, कुछ नहीं है, इस तरह से इंटेंसिटी है ना। तो ई इंटू एरिया वेक्टर क्या होगा, कर्व के चलते पूछा है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके चलते पूरा एरिया कितना हो जाएगा इसका, बताइए, कर्व वाला का 2 पाई आर स्क्वायर बोल देंगे, हो गया यही आंसर। तो मुँह जवानी कहने वाला है, ठीक है। चलिए मिटा दे, बनाएंगे इसको किससे, गॉस लॉ पढ़ेंगे तो फिर बनाएंगे इसको, ठीक है, दिखा देंगे यहाँ पर कितना आसानी से बनेगा, है ना। चलिए मिटा दिए, बनाइए, लास्ट प्रॉब्लम है ये, है ना, उसका गॉस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। बनाइए तो जल्दी फटाफट, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, है ना, उतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा कितना सवाल कर चुके हैं, ठीक है, जल्दी कीजिए। कहता है एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है ना, इस डिस्क के सेंटर पे, है ना, क्या ये डिस्क है ना, रोटी है, कोई प्लेट है ना, सर्कुलर टाइप का, जिसको इस तरह से रख दिया है, मतलब इसका इस टाइप से रखा है ना। तो इसके चलते बोलता है, बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब कहेगा फ्लक्स कैसे हो जाएगा, तो पॉइंट चार्ज के चलते क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर होता है, इसे होता है, इसे होता है, इस तरह से पॉइंट चार्ज के चलते होता है, नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, लाइन्स निकलेगा इस तरह से, तो लाइन्स पास करेगा ना, कुछ इस तरह से लाइन्स क्या होगा, पास करेगा, और लाइन जब पास करता है उसी को तो हम फ्लक्स कहते हैं, नहीं। तो इसलिए इस चार्ज के चलते क्या होगा, है ना, कुछ लाइन्स पास करेगा इससे ऐसे। लेकिन पता है क्या होगा, यदि यहाँ इसके चलते क्या होगा, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वेरिएबल है, जब यहाँ पर होगा कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से पास करेगा लाइन्स, तो ये डिस्टेंस होगा तो कुछ और हो जाएगा, यहाँ से कुछ और, यहाँ से कुछ और, क्योंकि डिस्टेंस बदल रहा है, नहीं बदल रहा है ना,
नीचे बात करेंगे तो यहाँ से पास करेगा तो कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, कुछ और होगा, नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल है, नहीं। देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और, ये कुछ और, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल होगा तो बताइए कैसे बनेगा। अभी वेरिएबल है तो बस जैसे ही कोई सी वेरिएबल आता है तो बिना इंटीग्रेशन का काम तो होबे नहीं करता है, ठीक है। जल्दी कीजिए, मिटा दे क्वेश्चन, मिटाते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान दिया जाए। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को पता है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, है ना, क्योंकि एक रिंग बनाते हैं, एलिमेंट्री रिंग, है ना, रिंग काटते हैं, ठीक है। किस तरह का रिंग, तो कुछ इस तरह का रिंग, है ना, ऐसा। देखिए ये जो है ये वाला, है ना, क्या इसको क्या बोलते हैं, रिंग कहते हैं, नहीं है। देखिए मास कहाँ पर है, कहाँ पर है, खाली यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर है। तो बताइए हम यहाँ पर एक रिंग काट लेंगे इस तरह से, है ना, सेंटर पे, है ना, इसके सेंटर से यहाँ पे, है ना, इस तरह से रिंग काटते हैं। देखिए इसे नहीं रखा हुआ है, ठीक है, इसे नहीं है डिस्क, है ना। इसे डिस्क रहता तो रिंग भी कैसे काटते, इसे काटते नहीं, काटते यहाँ से इतना दूरी पे, x दूरी पे, तो ऐसे थोड़े है, इस तरह से, इस तरह से। तो रिंग को भी कैसे रखना पड़ेगा, इसे रखना पड़ेगा, है ना। डिस्क ऐसे है तो रिंग को भी ऐसे ही काटना पड़ेगा, नहीं। तो रिंग को हम रख रहे हैं इसे, ठीक है। देखिए इसे अब ऐसे रखेंगे तो रिंग के चलते फील्ड क्या होगा बताइए, जो यहाँ पर होगा फील्ड, है ना, सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है, नहीं। तो रिंग के चलते फील्ड क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, नहीं। देखिए इसके चलते निकालेंगे, यहाँ से चार्ज है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस यहाँ, वही डिस्टेंस यहाँ, वही डिस्टेंस यहाँ, वही डिस्टेंस यहाँ, है ना। तो रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सब जगह सेम होगा, नहीं होगा सेम, इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। चलिए तो यही काम करेंगे, यहाँ पर रिंग रख दे रहे हैं हम, है ना, सेंटर पे रिंग। तो रिंग रखेंगे तो कुछ इस टाइप का रिंग बना देते हैं। कितना है रिंग का रेडियस, कितना है, तो मान लेते हैं कितना, x, क्या बोल दिया, x, रिंग का रेडियस x। अब देखिए ये एक चौड़ाई है, रिंग कितना, इतना चौड़ा है, नहीं। तो ये जो चौड़ाई है इसका, उसको क्या बोलते हैं, dx। ये क्या बोल देंगे हम, dx। रिंग का चौड़ाई जो है वो कितना है, dx है, ठीक है। रिंग का रेडियस कितना है, x, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए क्या करेंगे। तो देखिए तो रिंग के चलते, है ना, यहाँ पर इस पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। इसके चलते किसी पॉइंट, कोई भी पॉइंट यहाँ कहीं भी चूज करते हैं, है ना। दिखाई दे रहा है, चलिए लाइन कट गया, है ना। क्या होगा बताइए। तो देखिए रिंग के चलते बात करें, ठीक है, रिंग के चलते किसी एक पॉइंट पर इंटेंसिटी का बात करते हैं, तो हम यहाँ पर इंटेंसिटी का बात करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज के चलते यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बताइए, पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, प्लस क्यू के चलते क्या होता है, इससे, है ना। अच्छा अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये x हो गया, ये r है। तो इसको क्या बोलेंगे, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस कितना कहेंगे, x स्क्वायर, हो गया ना। ये डिस्टेंस r स्क्वायर, है ना, नहीं होता है, ये हाइपोटेनस हो गया ना, ये x ये r, तो रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के चलते क्या होगा, सेम होगा सब जगह। अब एरिया वेक्टर क्या होगा, कुछ चौड़ाई है, नहीं क्या है, ये कुछ चौड़ाई है ना। तो एरिया वेक्टर इसका किधर होगा बताइए, एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे रिंग रखा है तो रिंग का एरिया वेक्टर क्या होता है, इधर होता है, पता है एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर क्या होता है रिंग के इधर होता है, इससे। तो ऐसे कह दीजिए, ऐसे कह दीजिए, ऐसे कीजिए, लेकिन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। क्योंकि रिंग ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे, है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं वहीं पे एरिया वेक्टर का दिखा दीजिए डायरेक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा ऐसे,
डी ए बोल देते हैं। डी काहे बोलेंगे, क्योंकि डी क्या है, एलिमेंट्री रिंग है। ऐसे ऐसा बहुत सारा रिंग काट सकते हैं ना, तो एक के गो रिंग है, उसका एरिया क्या होगा, बहुत कम होगा, इसलिए डी ए बोल दिए। अब बताइए, यदि मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, है ना। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, है ना। कैसे, तो ये इससे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे, एरिया वेक्टर क्या होता है, इससे, मतलब क्या, इससे, ऐसे और इससे, है ना। तो इसके बीच का एंगल क्या, थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। चलिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ई का वैल्यू कितना होगा, ई का वैल्यू, है ना। तो कहना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू के चलते, है ना, क्यू के चलते क्या होगा, ई बराबर कितना होता है फॉर्मूला बताइए। इस पॉइंट चार्ज के चलते यहाँ पर निकल इंटेंसिटी, ई का वैल्यू क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना बोलेंगे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर, है ना, उसका क्या बोलेंगे, स्क्वायर। यहाँ से इंटेंसिटी कितना मिलेगा, लेंगे के क्यू बटे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर, हो गया। चल, ये हमारा क्या निकल गया, इंटेंसिटी निकल गया, नहीं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकल गया। अब जरा ध्यान दिया जाए, है ना। अच्छा, डीए कितना होगा, एरिया, इस डीए का वैल्यू कितना होगा, बोलिए, डीए कितना होगा। डीए का बात करेंगे तो डीए का मतलब क्या, रिंग का एरिया, है ना। रिंग का कुछ थिकनेस होता है, रिंग को क्या करिए, काट करके सीधा कर दीजिए, रिंग है तोड़ करके सीधा कर दीजिए, है ना। तो रिंग को तोड़ के सीधा कर दिया मैंने, है ना, रिंग को क्या करें, तोड़ के सीधा कर दिया, इतना ऐसा। अब ऐसा करेंगे तो बताइए इसका लंबाई कितना होगा, रिंग का, तोड़ेंगे तो रिंग अभी क्या सरकमफ्रेंस 2πr, तोड़ देंगे तो वही उसका लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना बोलेंगे, तो 2π कितना हो जाएगा, x। रेडियस कितना है रिंग का, x है, इसलिए 2πx 2πr। और चौड़ाई कितना है विदित, तो dx। तो इसीलिए डीए एरिया जो हो जाएगा इसका, वो कितना होगा बताइए। एक रेक्टेंगल हो गया, पतला सा आयत जिसका लंबाई है 2πx और चौड़ाई है dx। तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई, तो 2πx इंटू कितना बोलेंगे, dx। ये क्या निकल गया, डीए निकल गया, ई निकल गया, नहीं। तो बताइए फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स कितना होता है, ई कॉस थीटा, है ना। तो कहेंगे इसीलिए, है ना, फ्लक्स थ्रू रिंग के चलते पहले निकालते हैं ना। तो रिंग क्या है, एक ही रिंग है तो एलिमेंट्री रिंग बोल देते हैं, फ्लक्स थ्रू, है ना, एलिमेंट्री रिंग फ्लक्स थ्रू क्या बोलना है, एलिमेंट्री रिंग ऑफ एरिया क्या, डीए एरिया, है ना। रिंग का एरिया कितना है, डीए है ना। चलिए, तो क्या है, बहुत कम एरिया है तो क्या होगा, बहुत कम फ्लक्स होगा। यहाँ से क्या मिलेगा, डी फाई बराबर क्या बोलेंगे, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए, ऐसा मिल गया तो कहेंगे इसीलिए, है ना, इसीलिए टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, टोटल फ्लक्स वह कितना होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई करना पड़ेगा। इधर कितना हो जाएगा, तो ई डी ए कॉस थीटा हो गया। चलिए बैठाइए वैल्यू, ई का वैल्यू कितना है, यहाँ से ई का वैल्यू के क्यू बटे इतना, है ना। तो ये मिलेगा के क्यू बटे कितना, आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर हो गया इतना। डी ए कितना है, तो 2πx dx, तो 2πx dx हो गया, इनटू कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बोल दीजिए यहाँ से इस ट्रायंगल से। कॉस थीटा क्या होता है, b/h, तो b बट्टे h, बेस ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, नहीं तो क्या होता है कॉस थीटा b/h, तो r बट्टे ये हो जाएगा, है ना। तो r बट्टे रूट अंडर कितना, आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से क्या बोल दिया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना। देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा कितना, मिलेगा 2k
है ना, या ऐसे बोल दीजिए 2 पाई के क्यू, है ना, 2 पाई के क्यू, और यहाँ से r, और फिर यहाँ से x dx, और नीचे में बताइए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना है 1, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना है हाफ। रूट का मतलब क्या होता है पावर में आधा, तो यहाँ पावर 1, यहाँ पावर आधा, तो क्या होगा 1 आधा कितना 1.5, नहीं तो क्या बोलेंगे 3/2, तो हो जाएगा ये कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना बोलना पड़ेगा 3/2 हो जाएगा। चलिए आप ये तो जल्दी, जगह नहीं है, बोर्ड छोटा है ना, जल्दी कीजिए फटाफट। हो गया, मिटा दे, चलिए इसे मिटाते हैं, इधर का काम हो गया है। ऊपर ही मिटा दिया जाए, हो गया, और ऊपर से उससे कोई काम नहीं होगा। चल ये क्या निकला हमारा फ्लक्स निकला है नहीं। अब जरा ध्यान दिया जाए क्या करेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तो बोलेंगे, लिमिट देखिए यहाँ x वेरिएबल है ना, x के साथ वेरी करता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, नहीं तो पूरा पकड़ा जाएगा रिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे 0, यहीं से x शुरू है ना, तो ऊपर यहाँ तक जाएगा x का वैल्यू r तक, है ना, तो 0 से क्या बोलेंगे कैपिटल R, लिमिट क्या बोलेंगे 0 से कैपिटल R हो जाएगा नहीं। अब जरा ध्यान दिया जाए, अब यहाँ से क्या निकलेगा कुछ इस तरह से, तो मिलेगा ये कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, तो 2 पाई के क्यू आर, है ना, क्या बोलना है यहाँ से 2 पाई के क्यू बटे आर। चलिए आ गया लाइन, 2 पाई के क्यू बटे कितना हो गया आर, 2 पाई के क्यू बटे के क्यू आर हो गया इतना। अब फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, अब फिर नीचे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 0 से क्या बोलेंगे आर, ठीक है। चलिए ये तो बड़ा टफ इंटीग्रेशन है नहीं, ये इंटीग्रेशन क्या है थोड़ा टफ है नहीं, मैथ पढ़िएगा, है ना, टफ नहीं मतलब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैथमेटिक्स पढ़ाए, मैथ होगा पढ़ाई इंटीग्रेशन, तो वहाँ पर और बढ़िया समझिए, देखिए हम बता देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए इसको कैसे किया जाएगा इंटीग्रेशन, बगल में हम काम करते हैं कहीं, ठीक है, देखिए इसको मिटा देते हैं, देखिए इसको इंटीग्रेट करने का तरीका, ठीक है, हम साइड में यहाँ पर थोड़ा अथी कर दे रहे हैं, ये ऐसे कर लीजिए पुट, है ना, इसको हम मान लेते हैं टी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इंटीग्रेशन सीखिएगा, जो बताते हैं ना वो आपको पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन, है ना, 12th क्लास में ये सब पढ़ाया हुआ है जो हम बता रहे हैं, ठीक है, या जो लोग बायो के हैं तो सीख लीजिए यहाँ पर कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए ये ऐसा इंटीग्रेशन तो हम लोग नहीं कभी किए थे इस तरह का नहीं। देखिए इसको क्या करते हैं, जो नीचे में है ना, नीचे है ना, उसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग कुछ मान लेते हैं कितना टी स्क्वायर, ये रूल सब पढ़ना है ना मैथ में, है ना। अब जरा बताइए ऐसा पुट कर, इसको क्या हमने मान लिया टी स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। अब जरा देखिए क्या करेंगे, हमको चाहिए एक्स डी एक्स, तो क्या कैसे आएगा, ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, तो कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, है ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या मिलेगा बोलिए आर स्क्वायर, आर तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2x बराबर, और फिर यहाँ हो जाएगा d, कितना हो जाएगा dt स्क्वायर बटे क्या बोलेंगे dx, है ना। चलिए अब यहाँ पर ये तो चेन रूल जैसा लग रहा है, नहीं चेन रूल है, देखिए चेन रूल है ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2x बराबर क्या मिलेगा, इसको ऐसे लिख दे dt स्क्वायर बटे कितना बोल देंगे dt इंटू dt बटे कितना बोल देंगे dx, बोल दिया जाए,
फिर ये कटिए जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा ना। चलिए अब लेकिन हो जाएगा हमारा डी टी स्क्वायर, क्या हो गया ये 2t हो गया, और इंटू यहाँ से क्या मिलेगा dt बटे कितना dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना करेंगे, ये क्या है 2x, 2 से 2 कैंसिल, ये यहाँ जाएगा तो क्या मिलेगा x dx बराबर क्या मिलेगा t dt, है ना। तो ये इंटीग्रेशन का है ना x dx को हटाने का ये तरीका है, ठीक है, जो आप मैथ में पढ़िएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, यही तरीका है, इसको सीख लीजिए, है ना। अब क्या बस कहाँ कुछ है, सब चीज़ तो आता ही तो है। इसको कुछ मान लिया टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर एक्स डी एक्स चाहिए तो बस एक्स के रिस्पेक्ट में क्या किया डिफ्रेंशिएट कर दिया, इससे तो अवे करता है सबटा नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, लिमिट कैसे लेंगे, लिमिट है ना, तो लिमिट जरा देखिए, तो कहेंगे नाउ, नाउ कितना हो देखिए। अब कुछ कैसा बनेगा हमारा इक्वेशन, अब इक्वेशन जो फ्लक्स होगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, बनेगा 2 पाई के क्यू आर, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ बताइए एक्स डी एक्स के जगह क्या होगा एक्स टी डी टी, क्या लेंगे टी डी टी, है ना, बट्टे, है ना। देखिए इसके जगह क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हमने क्या मान लिया एक्स स्क्वायर माना है अंदर वाला का, ठीक है, यहाँ पर एक्स टी स्क्वायर माना है, तो क्या कहेंगे टी स्क्वायर इंटू 3 बटे कितना 2, है ना, 3/2 है ना, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, है ना, कुछ इस तरह से। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा 2 पाई के क्यू आर, है ना। अब बताइए यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, ये देखिए एक बात कुछ ऐसा मिलेगा टी डी टी बटे क्या मिलेगा यहाँ से टी क्यू हो गया। अब यहाँ से फिर क्या कहना है 2 पाई के क्यू आर, है ना। देखिए एगो टी से ये कटेगा तो टी स्क्वायर है, क्या होगा टी के पावर -2 इंटू क्या बोलेंगे डी टी हो जाएगा। चलिए इस तरह से बन गया हमारा। अब देखिए ये किसमें वेरिएबल है टी के, नहीं तो टी में वेरिएबल है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो क्या लिमिट जो है क्या है 0 से आर में है, नहीं तो वेरिएबल भी किस में लेंगे टी ए में ले लेंगे, है ना, टी के टर्म में ही लेंगे, ठीक है, टी के टर्म में लेंगे, है ना। यहाँ पर डालेंगे लिमिट ना क्या होना चाहिए टी के टर्म में होना चाहिए, क्या होगा तो देखिए क्या हो जाए, देखिए बगल में काम करते हैं, लिमिट कैसे लेंगे देखिए, जब है ना जब x का वैल्यू क्या हो, है ना, देखिए x का वैल्यू जब क्या है 0 है, x का वैल्यू क्या है जब 0 है ना, तो पुट कीजिए यहाँ पर 0। देखिए यहाँ वेरिएबल क्या था x था ना, x को हमने किसमें बदल दिया है t में, तो यहाँ 0 किसका वैल्यू है x का, नहीं तो पुट कीजिए x के जगह 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा आर स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, नहीं तो टी स्क्वायर आर स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, तो टी बराबर क्या बोलेंगे आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, तो टी का वैल्यू क्या मिलेगा आर, तो टी का वैल्यू आर, तो आर पुट कर दिए यहाँ पे, क्यों टी के टर्म में निकले क्योंकि यहाँ टी है ना, तो इसलिए टी के टर्म में लिमिट भी लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, यहाँ क्या है आर किसका वैल्यू है एक्स वेरी कर रहा था, तो एक्स के जगह पुट कीजिए आर, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये क्या मिलेगा ये आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हमको निकालना है टी, तो टी बराबर क्या बोलेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नहीं तो फिर हो जाएगा ये कहाँ तक हो जाएगा, तो कहेंगे रूट अंडर है ना आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर होगा, तो आर से क्या कहेंगे पता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ क्या बैठाएंगे आर, एक्स की जगह कैपिटल आर बैठाएंगे, तो टी बराबर क्या मिलेगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ बैठा देना हो गया। चलिए अब तो इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, नहीं क्या मिलेगा हो गया काम, यहाँ भी टी के टर्म में यहाँ भी टी, तो कितना हो जाएगा 2 पाई के क्यू, है ना, और कितना मिलेगा आर हो गया, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, ये कितना होता है टी स्क्वायर का, है ना, तो ये होता है टी के पावर कितना हो जाएगा -1 बटे कितना हो जाएगा -1, है ना, कहाँ से कहाँ, तो आर से रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कितना बोलेंगे कैपिटल आर स्क्वायर होगा। क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का x के पावर n+1 बट्टे n+1, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, अब वही चीज नीचे में तो t के पावर -1 बट्टे क्या -1, है ना, एकदम बच्चा बच्ची सब एकदम सीखा हुआ। चलिए जगह नहीं मिटाना पड़ेगा, मिटा दे इधर, छापिए जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए सब
सब पढ़ा हुआ चीज सब नहीं है, हैं? बस हो गया, खाली इंटीग्रेशन करना है और क्या। चल सॉल्व कीजिए फटाफट। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग का, मिलेगा 2 पाई के क्यू आर, है ना। यहाँ से मिलेगा -1 बटे कितना मिलेगा आर, -1 बटे आर, कहाँ से कहाँ, आर से √r² प्लस कितना r², यही ना। माइनस बचेगा, नीचे आ गया तो टी हो जाएगा, सॉरी टी है ना, क्या है यहाँ टी है, ठीक है। पुट कीजिए लिमिट अपर माइनस लोअर, तो हो जाएगा 2 कितना कहा जाएगा 2 पाई के क्यू आर, है ना। चलिए पुट कीजिए, तो पहले उसको बिठाना है टी के जगह, अपर लिमिट को टी के जगह, तो माइनस हो जाएगा 1 बट्टे कितना r² प्लस r² का √, फिर माइनस, ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 1 बटे कितना हो जाएगा यहाँ 1 बटे कितना हो जाएगा यहाँ बताइए, 1 बटे r हो गया। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, अब कैसे करना है यहाँ पर देखिए, इस r को अंदर लेके चल जाए, ठीक है। r को अंदर, यहाँ से क्या मिलेगा 2 पाई के क्यू आर, है ना। ई r को अंदर ले जाए तो क्या मिलेगा -r बट्टे √r² प्लस कितना मिलेगा r² प्लस ये r यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, r बटे कितना हो जाएगा r से r पार, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा पता है, मिलेगा 2 पाई के क्यू, है ना, के क्यू, r तो चला गया अंदर, है ना, ये r कहाँ चला गया अंदर चला गया, तो हटाइए इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा के क्यू इनटू ये कितना है r 1 होगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा r बटे √r² प्लस कितना हो जाएगा r², और यही हमारा क्या निकल गया, नेट फ्लक्स निकल जाएगा, है ना, और यही हो जाएगा आंसर। तो ये था सवाल आपका, ठीक है। लगता है थक गए होंगे अब, है ना, बहुत सारा सवाल कर दिया फ्लक्स पे, है ना, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, गॉस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इसको रिवीजन करते रहिएगा अपना, है ना, जो भी सवाल बताया हूँ रूम पे उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सीखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत है पढ़ाई लिखाई में। हम भी जो यहाँ पे इतना काम करें, पसीना से हाथ खराब होता है, लाइन कटता है बार बार, ठीक है। तो परेशानी तो है ही, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, छोड़ना थोड़े है। तो बहुत कुछ करना पड़ता है पढ़ने के लिए, ठीक है, इसलिए मेहनत कीजिए, है ना। हमारा खुद ही अंदर से इतना लाइन करता है, बार बार कट जा रहा है ना, तो गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या किया जाए, छोड़ना तो नहीं है ना। इसलिए पढ़िए, मेहनत कीजिए बार बार, है ना, प्रैक्टिस कीजिए जम करके, पीछे के पढ़ाई को भी बार बार रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ेंगे गॉस लॉ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बढ़िया एनर्जेटिक के साथ, एनर्जी के साथ, ठीक है। गुड बाय।